आज जो खूबसूरत खुदा ने टॉपिक मुझे दिया वो जो हमारे स्पिरिचुअल वेपन्स हैं, रूहानी हथियार जिनके बारे में हम रोज सीखते हैं। रोजा के बारे में जो कि हमारा स्पिरिचुअल वेपन है, एक रूहानी हथियार है और जंग जीतते हैं। इसी तरह कलाम हमारा स्पिरिचुअल वेपन है, रूहानी हथियार है। जब हम कलाम में से होके दुआ करते हैं, हम इब्लीस का मुकाबला करते हैं, हम फतह पाते हैं। दुआ हमारा एक दूसरा रूहानी हथियार है। जब हम दुआ करते हैं तो हम गलबा पाते हैं, हम फतह पाते हैं। तो आज खुदा ने मेरे दिल में डाला कि हम दुआ के बारे में सीखें। सिर्फ एक ही बात है, प्रेयर, प्रेयर, दुआ, दुआ। हालेलुया। दुआ का सबसे पहले हम मतलब देखेंगे। उर्दू में जो इसका मतलब है वो इसका मतलब है मांगना। मैं इस टॉपिक को और इस पर हम सीखने से पहले मैं अपनी शख्सी गवाही आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं बताती हूँ कि पिछले साल जून में तकरीबन मैंने रिफ्यूज किया अपनी जॉब से कि अब मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि जब मैं ऑन ड्यूटी थी तो मैं जाती थी जब ड्यूटी पर, तो भाग दौड़ में दुआ होती थी। रात को ही थी जो प्रेयर, फैमिली प्रेयर वो स्ट्रांग थी, खुदाम का शुक्र है। वो घंटा डेढ़ घंटा इसी तरह हम बैठ के फैमिली प्रेयर करते हैं सारे। और बच्चों ने जो पढ़ा होता था वो बताते थे, आज हमने कलाम में से ये पढ़ा, पास्टर जी ने जो अपना पर्सनल कलाम पढ़ा स्टडी की होती थी वो, और मैं अपना। तो इस तरह हम, और उसके बाद हम सब मिलके प्रस्तिश के लिए 3 या 4 मैक्सिमम गीत होते थे। लेकिन जो मेरी अपनी पर्सनल प्रेयर थी वो बहुत कम थी, सुबह की मॉर्निंग प्रेयर। क्योंकि वैन आ जाती थी, जो स्कूल ने हमें ट्रांसपोर्ट दी होती थी, वो राइट 7 ओ क्लॉक आ जाती थी। और उससे पहले 5:30, कभी कभी अलार्म लेट बजना, तो ऐसे उठना भागदड़ में और फटाफट। फिर ये था कि खुदा के नाम की इज्जत और जलाल है, मैं कभी प्रेयर के बगैर गई नहीं थी। ये मेरा ईमान था कि घर से निकलने से पहले दुआ जरूर और बाइबल जरूर। लेकिन वो थोड़ा थोड़ा, थोड़ा सा, या 10 आयत पढ़ लेनी, या आधा चैप्टर पढ़ लेना, या 15 मिनट दुआ करनी, या 20, इससे ज्यादा मेरी पर्सनल प्रेयर नहीं थी। ये मैं सच आपको बता रही हूँ। और खुदा से कहा भी करती थी कि खुदावंद ये इतनी भागदड़ वाली जिंदगी है, मैं चाहती भी हूँ कि मैं ज्यादा लंबी दुआ करूँ, तो लेकिन वो हो नहीं पाती थी। फिर आपको पता है जो लोग ड्यूटी करते हैं, फिर ड्यूटी पे चले जाना, फिर वहां से टीचर्स की, आपको पता है आजकल कितना बर्डन है, कंप्यूटर पे सारी असाइनमेंट्स बनानी, मेल्स लिखनी, फिर होमवर्क्स रेडी करना, ये सारा। तो इसमें जब आते थे थक हार के घर, फिर रेस्ट होता था कि ऐसे सर दुख रहा होता था, सो जाओ अब रेस्ट करो थोड़ी देर। फिर शाम को उठना, सारा बच्चों का डिनर, ये वो, उनको बिठाना, अपना होमवर्क, ऐसी लाइफ थी। तो जब से ड्यूटी से मैंने रिजाइन किया पिछले साल जून में, मैंने उन्हें बताया कि अब मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहती। हालांकि बार बार कॉल आए कि नहीं आप हमारी सीनियर टीचर हैं, एटलीस्ट आके टीचर इनको सिखा दें। लेकिन उससे पहले मेरा ग्रुप जो था वो तैयार हो चुका था। आप देखें, जैसे ही उधर से मैंने जॉब एंड नहीं अभी किया था, तो हमारा ग्रुप रेडी था ये प्रेयर वाला। तो इसमें दुआ के लिए बहनें थी, चंद बहनें थी। लेकिन मुझे ये विजन था कि ये बहुत बढ़ने जा रहा है। एक दिन मैं और पास्टर जी ऐसे बैठे और मैंने कहा, ये ग्रुप जो चिट चैट के लिए बना है, मुझे लगता है ये ऐसे नहीं रहना, इसको खुदा ने बहुत बढ़ाना है और ये प्रेयर का ग्रुप बन जाना है। तो खुदा के नाम को इज्जत जलाल है, ऐसा ही हुआ। जब मैंने जॉब छोड़ी तो मैं अपनी दुआ करने लगी कि खुदावंद अब तूने ये मुझे एक जिम्मेदारी दे रहा है कि ये हम इसको दुआया ग्रुप बनाएं। और अपनी फ्रेंड्स को भी इनकरेज किया कि नहीं, हमने बातें बातें नहीं इसमें करनी, हम इसको दुआया ग्रुप बनाते हैं और हम इसमें और बहनों को भी शामिल करते हैं। तो और बहनें भी आती गई, वो एक अदर स्टोरी है, वो मैं बाद में शेयर करूंगी। तो लेकिन खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल है कि मैं अपनी प्रेयर लाइफ स्ट्रॉन्ग की, पर्सनल प्रेयर लाइफ, फैमिली प्रेयर सब कुछ वो अलग था, लेकिन पर्सनल खुदा के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया। और यहाँ तक ग्रोथ आई, टाइम बढ़ता गया बढ़ता गया। वो टाइम देखना कि अच्छा ज्यादा टाइम तो नहीं हो गया, अभी मैंने सुबह जल्दी उठ के नाश्ता बनाना है, बच्चों ने स्कूल जाना है, ये सारी चीजें। लेकिन फिर भी टाइम, शुक्र है खुदा का, वो बढ़ता गया खुदा के साथ टाइम। और अब वो खुदावंत के नाम को इज्जत और जलाल है। जो मैं वॉच देखती थी, अब वॉच नहीं मैं देखती कि लेट ना हो जाऊं स्कूल से, जल्दी जल्दी फिनिश कर दूं, कितना टाइम रह गया। अब जब खुदा की हजूरी में मैं बैठती हूँ तो सिर्फ दुआ जो मैं करती हूँ मॉर्निंग, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल है, वो 1.25 घंटा 1.5 घंटा मैं सिर्फ दुआ करती हूँ। उसमें शुक्रगुजारी होती है, कलाम बोल के दुआ होती है, फिर जो मेरे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आई होती हैं उनके लिए दुआ होती है। तो मैं बड़ी हैरान होती, कहाँ 15 से 20 मिनट मेरी पर्सनल प्रेयर थी, अब वो खुदावन तूने उसको इतना बढ़ा दिया, वो 2 घंटा 1.5 घंटा, 2.25 घंटे तक भी चली जाती है। खुदावन के वे टाइम अब इसलिए कई दफा मैंने फिर अंदर नोट किया कि अब मैं कितनी दुआ करती हूँ। और जब मैंने देखा कि मैं तो 1.25 घंटे तक कई दफा दुआ करती हूँ बैठ के,
तो मैं हैरान रह गई। वो सिर्फ मैं अपने लिए, मैं आपको सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए नहीं बता रही, मैं अपने लिए टाइम नोट कर रही थी कि खुदावंद वाकई मेरी जिंदगी में ग्रोथ आ रही है। तो जब मैंने देखा और मैंने खुदा की शुक्रगुजारी की, तो अब हम आते हैं प्रेयर। प्रेयर का मतलब है, दुआ का मतलब है, उर्दू में जो इसका मतलब है दुआ का मांगना है। फिर हम देखते हैं कि दुआ जो है उसका मतलब है राबता, राबता पैदा करना। भी बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेयर का मतलब है कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप, के खुदा के साथ रिलेशनशिप बनाना, बातचीत करना खुदा के साथ, खुदा की हजूरी में बैठना, ताल्लुक स्ट्रॉन्ग करना। ये दो तरह का ताल्लुक होता है, एक इमरजेंसी वाला ताल्लुक होता है, एक लॉन्ग टर्म ताल्लुक होता है खुदा के साथ। लॉन्ग टर्म कौन सा होता है? जो रोज बैठते हैं खुदा की हजूरी में। इमरजेंसी जो ताल्लुक हम कायम करते हैं वो वाला ताल्लुक है, वो वाली दुआ है जो इमरजेंसी में दुआएं की जाती हैं। जब बड़ा मसला आ गया, लगा कि अब ये हल नहीं होने वाला, अब बैठना पड़ना है खुदा की हजूरी में, फिर हम घंटों घंटे बैठकर दुआएं करते हैं। ये होती है इमरजेंसी प्रेयर्स। लेकिन जो होती हैं कंटिन्यूसली हम प्रेयर करते हैं, रोज खुदा की कोई मकसद हो ना हो, ताल्लुक पैदा करने के लिए खुदा की हजूरी में बैठते हैं कि मैं खुदा से बातें करूं, मेरा खुदा मेरा इंतजार कर रहा है और मैं पिछली बातों को सोच के शुक्रगुजारी करूं कि मेरे खुदा ने ये बरकतें मुझे दी हैं, मैं उसकी हजूरी में जाके उसकी शुक्रगुजारी करूं। ये ताल्लुक होता है खुदा के साथ। और हमने स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग ताल्लुक, मजबूत रिश्ता खुदा के साथ कायम करना है, इमरजेंसी वाला नहीं। ये इमरजेंसी में जाएं, फिर खुदा भी अपने वक्त पर काम करता है। वो सोचता है कि अच्छा आज आ गई मेरी बेटी, मुश्किल पड़ी तो अब मेरी हजूरी में आ गई है। अब बहनों को भी कह दिया कि मेरे लिए दुआ करो, मेरे बच्चों के लिए दुआ करो, मेरे घर में ये मुश्किल है। तो पहले हम आम लेते हैं, कैजुअल लेते हैं कि चले गए, कभी ना गए कोई मसला नहीं, कभी पर्सनल प्रेयर कर ली, कभी ना की कोई मसला नहीं। खुदा रहीम है, हमने ये बात ली हुई है, खुदा रहम करने वाला है, वो माफ कर देता है, बिल्कुल माफ करता है। लेकिन हमारे रवैयों को भी खुदा नोट करता है। वो मेरी और आपकी एक एक चीज को माइन्यूटली चेक करता है, देखता है, गौर करता है कि इसका बिहेवियर मेरे बेटे बेटी का मेरे साथ कैसा है। जैसे हम अपने बच्चों को बड़ा गौर से ऑब्जर्व करते हैं कि मेरे बच्चे ने मेरी बात नहीं सुनी, कि मेरे पास बैठा नहीं, ये अब अपनी मसरूफियात में है और ये मुझे टाइम नहीं दे रहा है। ऐसे खुदा भी हमें ऑब्जर्व करता है, मुझे और आपको वो चेक करता है, हमारी हर एक बात को देखता है। सो हमने स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप खुदा के साथ बनाना है। अब ये तो हो गया, ताल्लुक पैदा करती है। और ये दुआ में जो ताल्लुक बनाया जाता है, इसकी मिसाल हम देखते हैं मूसा की जिंदगी में और इब्राहिम की जिंदगी में और डैनियल की जिंदगी, जो कि खुदा के साथ ताल्लुक में थे। मकसद कोई नहीं था। अब इब्राहिम, हम क्या समझते हैं कि वो क्या मांगने जाता होगा खुदा की हजूरी में? वो वक्त गुजारता था। मूसा क्या करने जाता था? 40 दिन रात वो खुदा की हजूरी में जाके बैठ गया, खुदा के पास चला गया, वक्त गुजारने जाते थे, कम्युनिकेशन करने जाते थे। डैनियल दिन में 3 बार खुदा की हजूरी में जाता था। अब कौन सी ऐसी उसकी जरूरत थी वो रोज 3 दफा जाके मांगता होगा? वक्त गुजारने जाते थे खुदा की हजूरी में, उससे बातें करने के लिए, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाया। और जब सदूम और अमूरा पर आग बरसनी थी, खुदा ने देखा कि उनका शोर, बदी का शोर आसमानों तक पहुंचा और खुदा ने नजर की और खुदा सदूम और अमूरा को आग के साथ तबाह करने जा रहा था। तो खुदा ने सोचा कि इब्राहिम जो हर वक्त मेरी हजूरी में रहता है, ये कैसे हो सकता है कि मैं उससे ये बात छुपाऊं? जब गहरे भेद खुदा के पास होते हैं तो वो उनके साथ शेयर करता है जो उसके साथ मजबूत ताल्लुक में होते हैं, मजबूत रिश्ते में होते हैं, कि मैं ये करने जा रहा हूँ। खुदा फिर बताता है अपने लोगों को। फिर उसने इब्राहिम को बताया कि तू, तेरा भतीजा जो वहां पर है, मैं वहां आग और गंधक की बारिश करने वाला हूँ, बरसाने वाला हूँ, तो तू उसको बचा। तो क्यों बात की खुदा ने? उसका देखो, जो उसका रिश्तेदार था वो भी बच गया, क्योंकि खुदा ने पहले ही बता दिया इब्राहिम को, क्योंकि इब्राहिम खुदा के साथ ताल्लुक में था, मजबूत रिश्ते में था, दुआ रोज करता था, दुआ में उसने स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना लिया था। अगर मेरा और आपका खुदा के साथ ताल्लुक है तो खुदा जरूर हमसे बात करेगा कि भी देख, तेरा ये बेटा ये बेटी गलत राह पे है, मैं इसके साथ इस तरह करने वाला हूँ, इसको पनिश करने वाला हूँ, इसको बचा ले, इसके लिए दुआ कर, अपने रिश्तेदार के लिए दुआ कर। हम जब, हमारे रिश्तेदार अजीज, हमारे बहन भाई दोस्त गुनाह में होते हैं, तब हम उनके लिए दुआ नहीं करते, हम सिर्फ अपने लिए मांग रहे होते हैं, अपनी जरूरतों के लिए, अपनी सारी। लेकिन जब वो स्पिरिचुअल डेथ में होते हैं, तब हमें फिक्र नहीं होती कि हम कहें कि खुदावंद इनको जिंदा कर, स्पिरिचुअली इनको जिंदा कर। लेकिन मेरे अजीजों, जब वो मर जाते हैं, फिजिकल डेथ में चले जाते हैं,
پھر ہم بڑے رو رو کے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ او ہو یہ تو بڑا اچھا تھا، اب خدا اس کو جنت میں جگہ دینا، اس کو اچھی جگہ دینا، چاہے اس نے جتنی مرضی خطائیں گناہ کی ہوں، پھر ہم اس کی بخشش کے لیے ضرور دعا کرتے ہیں، لیکن جب وہ زندہ ہوتے ہیں پھر ہم ان کے بچنے کے لیے کوشش یا دعا نہیں کرتے۔ ہم صرف فزیکل ڈیتھ کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ، رشتہ دار عزیز، کوئی دوست عزیز اسپرچل ڈیتھ میں ہے، روحانی طور پہ مردہ ہے، اس کے لیے ہم دعا نہیں کرتے کہ خداوند اس کی زندگی تازہ ہو جائے، یہ زندہ ہو جائے روحانی طور پر، یہ تیرے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیں۔ اپنے رشتہ داروں کے لیے، عزیزوں کے لیے، اپنے ناطے داروں کے لیے دعا کرنا ضروری ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، شفایت کریں کہ وہ خدا کی حضوری میں آ جائیں، خدا کے ساتھ تعلق بنائیں اور وہ اس موت سے بچ جائیں جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے۔ ہاللیلویا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دعائیں کتنی طرح کی ہوتی ہیں۔ میری بہنوں، دعائیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک شخصی دعا جو کہتا ہے کہ اپنی کوٹھڑی میں جا، دروازہ بند کر اور دعا کر، یہ شخصی دعا ہے۔ ہاللیلویا۔ جو ہم تنہائی میں جا کے کرتے ہیں، جو خدا سے کمیونیکیشن کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، اس میں ہمارے کئی پوائنٹس ہو سکتے ہیں، جیسا کہ ہم اس میں خدا سے قوت کو مانگنے کے لیے جاتے ہیں، خدا سے زور کو مانگنے کے لیے اور خدا کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے جاتے ہیں شخصی دعا میں۔ اور اسی طرح ہم کئی دفعہ اپنی درخواستیں، اپنی نیڈز خدا کے آگے رکھتے ہیں کہ اے خدا میرے بچوں کو ایسا بنا دے، اے خدا مجھے میرا فائنینس سٹرونگ ہو جائے، میرے گھر میں روپے پیسے کی ریل پیل ہو، مجھے دینے والا ہاتھ دے، بونے والا ہاتھ دے، اور میرے ماں باپ کے لیے ہم صحت سلامتی کی دعا کرتے ہیں، بچوں کے لیے سلامتی کی، یہ درخواستیں ہیں، یہ ہماری نیڈز ہیں جن کے لیے ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ایک دعا ہوتی ہے جو پریز کے ساتھ، تھینکس گیونگ کے ساتھ کی جاتی ہے، اس میں ہم شکر گزاری کرتے ہیں، خدا نے جو برکتیں دے دی ہوتی ہیں ان کی ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند تیرا شکر ہو، یہ برکت تو نے مجھے دی ہے، یہ تو نے مجھے بلیسنگ دے دی ہے، اور اس طرح ہم وہ دعائیں کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک دعا جو میں نے ابھی بولا ہے، ریلیشن شپ کی دعا، ہم خدا کے ساتھ مضبوط رشتہ، اس میں کوئی ہماری ضرورتیں نہیں ہوتی، وہ صرف ہم خدا کی حضوری میں بیٹھ کے تو ہم خدا کے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ خدا کو کہتے ہیں کہ میں اور تیرے ساتھ بڑھنا چاہتی ہوں، اے خدا میں تیری اور زیادہ آگے جانا چاہتی ہوں، مجھے قوت دے خدا سے۔ اس طرح ہم اور زیادہ قوت کو مانگتے ہیں۔ وہ دعا ہوتی ہے جو ہم خدا سے اسٹرانگ ریلیشن شپ کے لیے کرتے ہیں۔ جیزس، ایون کہ خدا کے بیٹے نے باپ کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنے کے لیے وہ ہر روز پہاڑ پہ، رات کو پہاڑ پہ جاتا تھا، جب وہ منسٹری ورک سارا فنش کر لیتا تھا، معجزات سارے ہو جاتے تھے، پھر وہ پہاڑ پہ جا کے شاگردوں کو سیپریٹ کر دیتا تھا کہ تم یہیں رہو اور میں اپنے باپ سے باتیں کرنے جا رہا ہوں۔ وہ ریلیشن شپ اسٹرانگ کرنے پہاڑ کے اوپر چلا جاتا تھا خدا سے قوت پانے کے لیے۔ ہاللیلویا۔ اور اسی طرح جب مصلوبیت کے دن آ رہے تھے نزدیک اور جیزس کو پتا تھا اب مجھے کروسیفائی کیا جائے گا، سلیب پر دیا جائے گا، تو وہ اپنے شاگردوں کو ایک سائڈ پہ کر کے کہ یہاں ٹھہرو، تم یہاں رک کے دعا کرو۔ وہ پہاڑ پہ اکیلے دعا کرنے چلے گئے خدا سے قوت کو پانے کے لیے۔ اور جب وہ پہاڑ سے اترے تو انہوں نے دیکھا کہ کیا تھا، شاگرد نیچے سوئے ہوئے تھے۔ تو جیزس نے کیا بولا، یہ حوالہ ہے، ہم دیکھیں گے متی کی انجیل اس کا 26 باب اس کی 41 ورس میں ہے، 40 میں ہے کہ جب وہ نیچے آئے اور انہوں نے پترس سے کہا کیا تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکے، کہ ایک گھڑی بھی تم میرے ساتھ نہ جاگ سکے اور تم سو گئے اور تم نے دعا نہ کی۔ اور حالانکہ جیزس انہیں کہہ کے گئے تھے نیچے ٹھہرو اور تم بھی دعا کرو، اور وہ خود پہاڑ پہ دعا کرنے گئے، پرسنل پریئر کرنے کے لیے، خدا سے قوت کو پانے کے لیے گئے۔ اور جب نیچے اترے اور پھر انہوں نے آگے پترس سے جب یہ کوسچن کیا اور ساتھ ہی جیزس نے یہ کہا جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، کیونکہ جب ہم سو جاتے ہیں، غفلت کی نیند سو جاتے ہیں، آزمائشیں اس وقت آتی ہیں۔ اس کا ثبوت ہم بائبل میں سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہماری بڑی ہی پیاری بہن سسٹر نسرین موجود ہیں۔ فرسٹ کنگز پہلا سلاطین اس کا 3 باب اس کی 16 آیت سے 22 آیت تک ہم تلاوت کریں گے۔ آج ہمارے لیے تلاوت ہے پہلا سلاطین اس کا 3 باب اور اس کی 16 سے 22 آیت۔ یہ اس کا ٹائٹل ہے سلیمان بادشاہ ایک مشکل مقدمہ کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس وقت 2 عورتیں جو کسبیاں تھیں بادشاہ کے پاس آئیں اور اس کے آگے کھڑی ہوئیں، اور ایک عورت کہنے لگی آئے میرے مالک، میں اور یہ عورت دونوں ایک ہی گھر میں رہتی ہیں اور اس کے ساتھ گھر میں رہتے ہوئے میرے ایک بچہ ہوا، اور میرے زچہ ہو جانے کے بعد تیسرے دن ایسا ہوا کہ یہ عورت بھی زچہ ہو گئی اور ہم ایک ساتھ ہی تھیں۔
कोई गैर शख्स इस घर में ना था सिवा हम दोनों के, जो घर ही में थी। और इस औरत का बच्चा रात को मर गया, क्योंकि ये उसके ऊपर ही लेट गई थी। सो ये आधी रात को उठी, और जिस वक्त तेरी लौंडी सोती थी, मेरे बेटे को मेरी बगल से लेकर अपनी गोद में लटा लिया, और मरे हुए बच्चे को मेरी गोद में डाल दिया। सुबह को जब मैं उठी कि अपने बच्चे को दूध पिलाऊं, तो क्या देखती हूँ कि वो मरा पड़ा है। पर जब मैंने सुबह को गौर किया तो देखा कि ये मेरा लड़का नहीं है जो मेरे हुआ था। फिर वो दूसरी औरत कहने लगी, नहीं, ये जो जीता है मेरा बेटा है, और मरा हुआ तेरा बेटा। इसने जवाब दिया, नहीं, मरा हुआ तेरा बेटा है और जीता हुआ मेरा बेटा है। सो वो बादशाह के हुजूर इसी तरह कहती रही। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर नसरीन, खुदावंद आपको बरकत दे। सो इस कलाम को हम अक्सर सुनते हैं इंसाफ के लिए, सुलेमान बादशाह का इंसाफ। मैंने जो इसमें बात सीखी इस केस में, अगर हम इस केस को समझें रूहानी तौर पर, तो जो दो औरतें आई थी, यहाँ सिर्फ बच्चे का मसला नहीं था, यहाँ औरतों की शख्सी जिंदगी में, प्रेयर लाइफ में भी कुछ था जिसकी वजह से ये मसला उनकी जिंदगी में आया। एक तो वो दोनों औरतें खुदा से दूर थी और उनकी दुआया जिंदगी कमजोर थी। और आप ये देखें कि जब एक औरत माँ बन जाती है, चाहे वो कैसी भी बुरी हो, वो जरूर अपने बच्चे के लिए दुआ करती है। हालेलुया, क्योंकि माँ का दिल ही इस तरह का होता है कि चाहे वो बदी में है, गुनाह में है, जब वो माँ बन जाती है, एक और तरह का प्यार उसके दिल में आ जाता है और वो अपने बच्चे के लिए जरूर दुआ करती है। और यहाँ ये दो औरतें जो केस को लेके आई हैं, हम देखते हैं कि इन दोनों की जिंदगी में दुआ का कहीं अमल दखल नहीं था, जिसकी वजह से ये वाकया हुआ। क्योंकि जो माएं दुआएं करने वाली हैं, जागने वाली हैं रातों को, उनकी जिंदगी में मुर्दापन नहीं आता, उनको ऐसी चीजों को का सामना नहीं करना पड़ता। कई दफा हम सोचते हैं कि मैं तो रात को अच्छी भली थी, मैं सेहतमंद थी, मैंने खाना खाया और मैं सोई, जब मैं सुबह उठी तो पता नहीं क्या हुआ, मेरे पेट में इतना शदीद दर्द था। कई प्रेग्नेंट औरतों की मैंने ये गवाही सुनी है कि हम बिल्कुल ठीक सोए हैं, रात को ख्वाब आया और इब्लीस ने अटैक किया और सुबह वो उनका अबॉर्शन हो गया। तो ये कब होता है? जब हम दुआ में कमजोर होते हैं। जैसे कि ये औरत, एक औरत सोई हुई है और इतनी गफलत की नींद सोई हुई है कि दूसरी औरत उसके बाजू के नीचे से बच्चा निकाल के चली गई और उसे ये भी नहीं पता चला कि कोई मेरे बच्चे को उठा के ले गया। आपके ख्याल में ऐसी कोई माँ हो सकती है जो जिसको ये ना पता हो कि मेरे बच्चे को ही मेरे पास से कोई उठा के ले गया और उसे पता ही ना हो? अब जब छोटे बच्चे न्यू बॉर्न, यहाँ दोनों नए बच्चे हैं, तो माँ तो अलर्ट होती है कि छोटा बच्चा है, उसका ध्यान रखती है, दुआ करती है, उसके ऊपर हाथ रख के सोती है। ये दोनों गफलत में थी, जिनको पता ही नहीं कि एक उठा के उसके बच्चे को ले गई और मुर्दा वहां पर रख गई है। और जब दिन चढ़ा, ये सब कुछ कब हुआ? तारीकी में, अंधेरे में, जब गफलत की नींद सोई हुई थी माएं, वो माँ जो गफलत की नींद सोई हुई थी, तो वो उसकी दूसरी औरत आई जिसको इब्लीस ने उभारा। इब्लीस ने उभारा, जा इसका जिंदा उठा ले, मुर्दा वहां रख दे, और वो मुर्दा वहां रख गई और जिंदा उठा के चली गई। आज भी मेरी बहनों, जो माएं गफलत की नींद सोती रहती हैं, अक्सर उनके बच्चों की सेहत पर अटैक होता है, इब्लीस अटैक करता है, वो नींद में आता है चुराने और घात करने के लिए। इसीलिए जीसस ने कहा, जागते रहो और दुआ करो। तो अगर हम जागने वाली माएं हैं, अगर हम बेदार माएं हैं, अगर हम दुआ करती हैं रातों को उठ के अपने बच्चों के लिए, अपने घराने के लिए, तो हो नहीं सकता कि इब्लीस हमारी जिंदा चीजों को चुरा के ले जाए, हमारी बरकतों को चुरा के ले जाए और हम बाद में कंप्लेन करें। जैसे ये बाद में बादशाह के पास गई, फिर हम कंप्लेन करने के लिए खुदा की हजूरी में चले जाते हैं, इंसाफ मांगने के लिए कि ए खुदा, अब मेरा इंसाफ कर। इब्लीस अंधेरे में आया और मुझ पर हमला करके चला गया, मेरी बरकत लेके चला गया। इब्लीस ने जब मुझ पर अटैक किया, ए खुदा के खादम, अब मेरे लिए दुआ कर, मुझे रात को ख्वाब ऐसे आता है और इब्लीस ये चीजें चुरा के चला जाता है। इन औरतों की भी ये मिसाल मैंने इसीलिए दी। इंसाफ का भी ये अपनी जगह ठीक है, इसका मुकदमा, लेकिन हम देखते हैं कि बेदार औरतें नहीं थी, गाफिल थी, गफलत की नींद सोई हुई थी, और इब्लीस ने अटैक किया, उस औरत को इस्तेमाल किया।
वो खुद नहीं आता, कई दफा वो लोगों को भेजता है हमारी जिंदगी में चुराने के लिए, घात करने के लिए, हमारी सेहत को, रुपए पैसे को चुराने आ जाता है प्लीज, और वो हम पर अटैक करता है। और हमें आज जागना है, हमें ऐसी माई नहीं बनना कि जब बरकत चुरा ली जाए हमारी जिंदगी से फिर हम रोते धोते खुदा की हजूरी में पहुंच जाएं और कहें खुदावंद आप बचा मेरे बच्चों को। अब ये कौन से फ्रेंड आ गए हैं उसकी कंपनी में, कौन से ऐसे दोस्तों की कंपनी में वो चला गया है जो कि वो बदी की तरफ जा रहा है, नशों की तरफ जा रहा है, नाफरमानी की तरफ जा रहा है, मेरी बात नहीं सुनता। हमें हाथ उठाना है रातों को। आप इमेजिन करें जो जादू टोने करने वाले लोग हैं वो भी रातों को उठते हैं, रातों को जाग जाग के तवीज गंडे जादू टोने करते हैं रातों को जाग के। इब्लीस भी रात को जागता रहता है, और वो जो खुदा के लोग हैं जो रातों को सोए रहते हैं, फिर उसे पता होता है कि गफलत की नींद सोए हैं, अब करो इनके ऊपर अटैक, अब करो इनके ऊपर हमला। जादूगरों को भी पता है कि रात के वक्त सोए होते हैं खुदा के लोग, रात के वक्त इन पे जादू किया जाता है। सो हमें जागना है, जागते रहो और दुआ करते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। जागना है अपने घराने के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, और दुआएं करनी है हमें ताकि खुदा बचाए। हालेलुया। दुआ का मतलब बहुत वसी है, अगर हम समझें इससे, हम ये एक रूहानी हथियार है, हम इसके जरिए अपनी सारी बरकतों को खुदा से रिसीव कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर हमें इसका सही इस्तेमाल आ जाए, अगर खुदा से हम हिकमत को मांगे और हमें दुआ करनी आ जाए, तो इससे बड़ा हथियार नहीं है कोई जिसके साथ हम इब्लीस का मुकाबला कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो हमें जागना है और हमें दुआ करनी है, और दुआएं जो हैं वो दो तरह की हैं, एक पर्सनल प्रेयर, शख्सी दुआ, जिसकी मैंने अभी भी हम उसी की मिसालें सीख रहे हैं कि पर्सनल प्रेयर। अब हम आते हैं जमायत में जो दुआ की जाती है। कई दफा हमारा केस बहुत बड़ा होता है और हम अकेले उसको सॉल्व नहीं कर पाते, फिर हम बड़े मकसद के लिए जब दुआ करवाते हैं, फिर हम खुदा के कादमों के पास जाते हैं, फिर हम ग्रुप्स में कहते हैं कि ये हमारा हल नहीं हो रहा तो इसके लिए दुआ करें, फिर हम सब जमायत में जब दुआ करते हैं तो उसका सोल्यूशन निकलता है, उसका हल आता है। और मेरी बहनों, आपको पता है कि जब 120 की जमायत, जिन्हें खुदा का वादा याद था जीसस का कि आसमान पर जाके तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा, तो जब कलीसिया पर जुल्म होने लगा और तंग करने लगे लोग, रूमी हुकूमत, वो बैठ के दुआ में 120 के जो जमायत थी, उन्होंने बैठ के घुटनों के बल होके दुआ की कि खुदावंद वो मददगार भेज जो तूने कहा था। जब उन्होंने मिलकर मुत्तिद होकर दुआ की तो पाखरू नाजिल हुआ। जमायती दुआ का इतना असर होता है। जब पतरस को पकड़ लिया गया, वो जेल में था, तो कलीसिया को पीछे पता चला कि हमारी दुआएं कमजोर हैं, जिसकी वजह से हमारे जो कादमीन हैं, जो हमारे डिसाइपल्स हैं, वो पकड़े जा रहे हैं, वो जेलों में जा रहे हैं। उससे पहले हम देखते हैं औरों के भी साथ बहुत बुरा सलूक किया गया, मारा पीटा गया उनको। और पतरस जब जेल में था तो फिर पीछे कलीसिया ने पूरे ध्यान के साथ लिखा है दुआ की पतरस के लिए, और जब पतरस के लिए उन्होंने मिलकर दुआ की तो फरिश्ता खुदा ने भेजा जेल में, और वो आजादी दिलाने का बाइस बना, पतरस को छुड़ा के लाया वहां से। हालेलुया। ये है जुमायती दुआएं। जब हम खादमों के लिए मिलकर दुआएं करते हैं, खुदा खादमों को जोर बख्शता है और वो और अच्छे तरीके से खुदा की खिदमत करते हैं। जब हम कलीसियाओं के लिए दुआ करते हैं तो अटैक्स कम हो जाते हैं। जब हम दुआ करते हैं ऐसे ग्रुप में अपनी बहनों के लिए, कोई भी उसका मसला हो तो खुदा उसको हल करता है। तो जमायती दुआओं की अपनी अहमियत है, और खुदा के कलाम में भी लिखा है जमा होने से बाज ना हो, यानी जमा होके दुआ करने की अपनी अहमियत है। ये एक फोर्स बन जाती है, ये एक आर्मी बन के जब हम लड़ते हैं इब्लीस से तो वो भागता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जो सामने दुश्मन है वो भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर हम आर्मी बन के जाते हैं और उसका मुकाबला करते हैं तो खुदा उसको भगाता है हमारे सामने से, हमारी दुआओं का जवाब देता है खुदा। हालेलुया। इसी तरह हम इब्रानियों चैप्टर 10 वर्स 25 में देखते हैं, और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए जैसा बाज लोगों का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे को नसीहत करें, और जिस कदर उस दिन को नजदीक होते हुए देखते हो उसी कदर ज्यादा किया करो। हालेलुया। उस दिन को, कौन सा दिन? आखिरी दिन, रैप्चर डे, जब यीशु आने वाला है अपनी दुल्हन को लेने के लिए। जब उस दिन को नजदीक आते हुए देखो, नजदीक कैसे देख रहे हैं? दुनिया में हमारे इर्द गिर्द जो हालात हैं, पेशन गोइयां पूरी हो रही हैं, खुदा की आमद जल्द होने वाली है, वो जल्द अपनी दुल्हन को लेने आने वाला है। रैप्चर डे नजदीक है, खुदा की आमद, सेकंड जो उसकी कमिंग है वो नजदीक है। सो हमें तैयारी की जरूरत है।
जमायती दुआओं की जमा होने से बाज ना आए, ताकि हम एक दूसरे को नसीहत कर सकें, एक दूसरे के लिए दुआ कर सकें, एक दूसरे के लिए खुदा से कुव्वत को मांग सकें। हालेलुया। सो मेरी बहनों, जरूरी है कि जमा होने से बाज ना आए। सो शख्सी दुआ के बारे में हमने सीखा कि जमायती दुआ की क्या अहमियत है। सो आज हमने जमा होने से बाज नहीं आना, शख्सी प्रेयर को भी उस पर भी फोकस करना है, वो भी खुदा के साथ राब्ते में रहना है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना है। एमरजेंसी प्रेयर्स नहीं करनी कि एमरजेंसी में जाके बस आप दुआ करो जल्दी जल्दी, खुदा आप जल्दी से हल कर दे, इस आजमाइश से निकाल दे। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में रहना है कि जब आजमाइश में पड़ो तो खुदा पहले से ही वहां आपके साथ मौजूद हो कि मेरा ये बेटा बेटी इस तकलीफ में है, मैंने इसे आजाद करना है। कुछ मैंने ये एक अदर टॉपिक है कि कुछ खुदा की तरफ से आजमाइशें हैं, कुछ अबलीस की तरफ से, लेकिन निकालता सिर्फ और सिर्फ खुदा है, और खुदा उस वक्त को कम करता है आजमाइश के और हमें उनमें से निकालता है। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और जो जमायती दुआएं की जाती हैं उसकी एक और खूबसूरत मिसाल जो है वो हमें इमसाल 11 बाब 25 आयत में मिलती है। और सैराब करने वाला खुद भी सैराब होगा, जो दूसरों के लिए दुआ करता है खुदा उस पर भी आसमान के दरीचों को खोल देता है, जो दूसरों के लिए दुआ करता है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और हमारे जो ग्रुप का मकसद है दूसरों के लिए दुआ करना, शिफायत करना, और हम सब इसीलिए इकट्ठे होते हैं। और आज भी जिन बहनों ने हमें फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, हमारे ग्रुप का मेन मकसद ही ये है कि दूसरों के लिए शिफायत करना, दुआएं करना। मैं कहती हूँ बहनों को कि लेके आए दुआया दरखास्तें, और जब हम मिलकर खुदा की हजूरी में उठाएंगे तो खुदा का रूह काम करेगा और हम देखेंगे गवाहियां पैदा होती हैं। और क्योंकि खुदा के कलाम में ये लिखा है, रास्तबाजों की दुआओं से शहर सरफराजी पाते हैं। और जब हम मिलकर दुआएं करते हैं, हमारा मुल्क तरक्की करता है, हमारे शहर सरफराजी पाते हैं, हमारी कौम तरक्की करती है। सो मिल के दुआ करने की बहुत ज्यादा अहमियत है। सो इसीलिए खुदा ने इस ग्रुप को तख्लीक किया है ताकि वो इसको इस्तेमाल करे, हम सबको इस ग्रुप के जरिए से इस्तेमाल करे, और हमें खुदा सिखाए इस हथियार को, दुआ के हथियार को इस्तेमाल करना। सो आज से हमने खुदा के साथ अहद करना है कि ऐ खुदा मुझे फजल बख्श दे कि मैं इस इख्तियार को, इस हथियार को जो तूने मुझे हथियार दिया है, स्पिरिचुअल वेपन दिया है, मैं इसको सही तौर पर इस्तेमाल कर सकूं। सो खुदावंद हमें फजल बख्शे, आज के इस कलाम को जो हमने सुना है उस पर अमल करने की भी हमें तौफीक अता फरमाए, ताकि हम इस कलाम को महज सुनने वाले ना बने बल्कि इस पर अमल करने वाले बने। आमीन।